बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके दिल की रफ़्तार तेज़ रहती है और आप घबराते हुए महसूस करते हैं अपने जिस्म को, तो हो सकता है आपके ब्लड प्रेशर की वजह आपके असाब की कमज़ोरी या ख़राबी कह लीजिए वो हो सकती है। ये असाब को हम नर्व्स भी कहते हैं। अगर नर्व्स थोड़ी सी कमज़ोर या ख़राब हो जाएं तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर पैदा होता है। और आज की वीडियो के अंदर हम इसी किस्म के ब्लड प्रेशर को बग़ैर दवाई के कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि असाबी कमज़ोरी कैसे होती है, ख़राबी किसको कहते हैं, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बारी बारी बताऊंगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के इंशाअल्लाह असाबी कमज़ोरियाँ या नर्वस कमज़ोरी जिसे हम कहते हैं वो कैसे पैदा होती है, किन उम्रों में होती है और उसकी निशानियाँ क्या हैं और उसके जिस्म पे क्या असरात होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें वो पैदा हो चुकी और आप किसी जिस्म के अंदर फ़ाइट एंड फ्राइट के हार्मोन्स ज़्यादा हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, मैं इसकी डिटेल बताऊंगा, तो उसके नतीजे में होता ये है कि दिल की रफ़्तार कुछ तेज़ होना शुरू हो जाती है। दिल की धड़कन के साथ उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी या ताकत जो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। खून की नालियाँ थोड़ी तंग होना शुरू हो जाती हैं। तो इस सारी सिचुएशन को जब बैक ट्रैक किया गया कि ये कहाँ से शुरू होती है, फसाद की जड़ कहाँ पे है, तो कुछ इंटरेस्टिंग जगह पता चली और उनमें से एक सबसे इंटरेस्टिंग जगह गुर्दे ही थे। तो आज की जो टॉपिक है वो है रीनल डिनर्वेशन, यानी कि गुर्दे की जो नर्व्स हैं अगर उनको काट दिया जाए, उसके अंदर कोई छुरी कांटा कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती। वो कैसे किया जाता है वो मैं बताने लगा हूँ। लेकिन जो नर्व्स हैं गुर्दे की, उनको आप एक तरीके से अगर सुन कर दें या वो काम करना बंद कर दें तो उसकी वजह से गुर्दे जो उनसे शिकायत लगाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को कि हमारे जिस्म में ये ख़राबियाँ मौजूद हैं, तो वो फिर ओवर फायर या ओवर रिएक्ट करता और उसके नतीजे में वो सारी तब्दीलियाँ जो मैंने गिनाई, जिसके अंदर दिल की रफ़्तार का तेज़ होना, दिल की दीवार का मोटा हो जाना, मसल्स के अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा हो जाना और हम यहाँ तक कि हमारे स्प्लीन या तिल्ली के अंदर जो खून के खुलिये, हिफाजती खुलिये होते हैं, उनके अंदर भी ख़राबी आ जाती है। और इसकी वजह से स्ट्रेस के अंदर हम सब जानते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो उनसी है वो कम हो जाती है और इसके ऊपर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में बात करेंगे। तो अब ये रीनल डीनर्वेशन ये कैसे की जाती है, इसमें होता ये है और मैं कोशिश करूँगा मैं अपनी टीम से कहूँ कि वो एक तस्वीरों और वीडियोस के ज़रिए ये समझा और दिखा भी सकें कि ये कैसे की जाती है। इसके अंदर एक सिंप्लिसिटी कैथेटर होता है, वो जैसे कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है किसी भी इंसान के दिल के लिए, तो वैसे ही वो खून की नाली के ज़रिए दाया जाता है और बारीक सा कैथेटर है वो ट्रैवल करता है अमूमी तौर पे हमारी टांग में से और गुर्दे वाली जगह पे जाके वो खून की नाली के अंदर उसको मूव कर देते हैं और वहाँ पे जाके फिर वो थर्मल एनर्जी और कुछ एनर्जी के ख़ास ज़र्रे प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से खून की नालियों के इर्द गिर्द जो गुर्दे के असाब होते हैं या नर्व्स होती हैं वो सुन्न हो जाती हैं और काम करना छोड़ देती हैं। ये सिर्फ़ उन मरीज़ों के अंदर किया जाता है जिनका ब्लड प्रेशर दवाइयों के ज़रिए कंट्रोल ना हो रहा हो, और शायद आने वाले वक्त में ये उन मरीज़ों को भी ऑफ़र कर दिया जाए जो कहें कि हमने दवाई के ज़रिए इलाज नहीं कराना, लेकिन उनको एक क्राइटेरिया पे पूरा उतरना चाहिए, जो इस वीडियो के आखिर में मैं बताने की कोशिश और समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें दोनों गुर्दों के अंदर आर्टरी के अंदर उस कैथेटर को डाला जाता है और फिर थर्मल एनर्जी जनरेट करके उन नर्व्स को सुन कर दिया जाता है और उसके बाद फिर वो गुर्दे असाबी निज़ाम को ये कुछ शिकायतें नहीं लगाते, जिसकी वजह से असाबी निज़ाम जो बिफर के ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा होता है वो खामोश हो जाता है। और जिन लोगों के ब्लड प्रेशर की वजह असाबी नौइयत की होती है उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है
उन्हें दवाइयों की ज़रूरत काफ़ी कम हो जाती है और सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इसके बारे में रिपोर्ट की गई है। 3 ट्रायल्स या जिसको रिसर्च बहुत बड़ी बड़ी इस मामले में हो चुकी हैं, उसे हम सिंप्लिसिटी हाइपरटेंशन ट्रायल 1 और फिर एक सिंप्लिसिटी हाइपरटेंशन ट्रायल 2, ये कहते हैं इन दोनों के अंदर किया यह गया कि कैथेटर डाला गया और वो लोग चूज़ किए गए जो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के थे और एक ख़ास वक्त तक उनको फॉलो किया गया। तो पता ये चला कि उन लोगों का ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया बजाय उन लोगों के जिनको ये रीनल डीनर्वेशन नहीं की गई, और उनकी दवाइयों की तादाद भी कम हो गई और बीपी भी कंट्रोल हो गया। इसी 2 ट्रायल्स की बुनियाद पे यूरोप के अंदर बहुत सारे सेंटर्स के अंदर इसको रिकमेंड कर दिया गया है और ये यूटिलाइज़ भी होता है, लेकिन इस ज़ाहिर है ये हर मरीज़ को ऑफ़र नहीं किया जाता। उसकी मैं बात मुकम्मल करने के बाद करता हूँ। फिर एक सिंप्लिसिटी हाइपरटेंशन ट्रायल 3 है, वो यूएसए में किया गया। उसके अंदर उन्होंने ना जो करने वाला था उसको पता चलने दिया और ना मरीज़ को पता चलने दिया कि कौन सा कैथेटर असल में नर्व्स को सुन करता है और कौन सा कैथेटर नर्व्स को सुन नहीं करता। तो कुछ मरीज़ जो उनसे थे उनमें किया गया और कुछ मरीज़ जो उनसे थे उनमें नर्व्स जो उनसी हैं उनको सुन नहीं किया गया, लेकिन मरीज़ और डॉक्टर इस बारे में नहीं जानते थे, रिसर्चर उनको फॉलो कर रहे थे। जब वो ट्रायल का रिज़ल्ट आया तो उसमें उन्होंने कहा कि इसका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है। तो यूएसए के अंदर इसके बारे में स्केप्टिसिज्म ज़्यादा है, यानी कि शक व शुबहात ज़्यादा हैं। लेकिन उस ट्रायल पे अगर गौर से देखा जाए तो उसके अंदर कुछ ख़राबियाँ भी थीं, क्योंकि उसके अंदर हमारे जो सियाह फाम दोस्त हैं वो 25% आबादी उनकी थी, और असाबी निज़ाम से जो ब्लड प्रेशर स्टेम करता है वो अमूमी तौर पे हमारे सियाह फाम दोस्तों में नहीं होता। यानी ब्लैक्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है वो ज़्यादातर वेसल्स या खून की नालियों की ख़राबियों से होता है, असाबी निज़ाम से नहीं होता। दूसरे नंबर पे जो ओल्ड पॉपुलेशन है, यानी हमारे बूढ़े लोग हैं, उनके अंदर इस कैथेटर का इस्तेमाल से उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना यंग पॉपुलेशन को हुआ। और दूसरी तरफ सियाह फाम की बजाय अगर हम अपनी कॉकेशियन पॉपुलेशन देखें या वाइट पॉपुलेशन देखें तो उनको इसका फ़ायदा मिला। तो अगर मैं किस्सा मुख्तसर कर सकूँ तो यंग लोगों के अंदर जो ब्लड प्रेशर है या वाइट के अंदर ब्लड प्रेशर है उसमें फ़ायदा हुआ, ओल्ड और ब्लैक्स के अंदर इसका फ़ायदा कम हुआ। इसको हम बरे सग़ीर के अंदर अभी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सके, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस सारे तरीक़ा इलाज को कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान में इस लेके आएँ और यहाँ पे भी इसका तरीक़ा इलाज किया जाए। लेकिन शुरू के अंदर ज़ाहिर है कि हम चूज़ उन मरीज़ों को करेंगे जो रिलेटिवली ज़रा यंग हों, जिनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहे और जिनकी ब्लड प्रेशर की वजह असाबी नज़र आती है। और उसकी एक निशानी ये है कि अगर आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाएं और आपका ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ हो लेकिन घर पे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, तो ज़्यादा चांस ये है कि आपके ब्लड प्रेशर के पीछे असाबी निज़ाम की ख़राबी मौजूद है, जिसे हम नर्वस डिसफंक्शन कह सकते हैं। यानी कि जो लोग ज़रा जल्दी घबरा भी जाते हैं उनको भी ये प्रोन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो घबराने वाले लोग हों, बहुत बहादुर लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका बहादुरी बुज़दिली से ताल्लुक़ नहीं है, ये नर्व्स की स्टिमुलेशन का प्रॉब्लम है और ये इंटरनली एक ख़ास मसले की वजह से होता है। अब ये सारा जो सा निज़ाम है इसको बनाने का मकसद ये है कि किसी तरीके से ब्लड प्रेशर को दवाइयों के बग़ैर ठीक करने की कोशिश करें। आपको बताने का मकसद ये है कि दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में भी ये सारी सहूलतें आएँ और जो लोग दूसरे यूरोप में जाके ये तरीक़ा इलाज से मुस्तफ़ीद होते हैं उनको हम ये इलाज इंशाअल्लाह कुछ अरसे में पाकिस्तान में मुहैया करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।